हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ठोका प्रदेश के 132 स्कूलों पर जुर्माना। तय समय पर जुर्माना न देने पर 5,000 की बजाय 1 लाख की राशि भरनी होगी। जुर्माने की समय सीमा 10 जून को समाप्त होगी। साथ ही उनकी मान्यता भी खारिज की जा सकती है। हरियाणा बोर्ड ने बताया कि 3300 निजी स्कूल अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें से 800 स्कूलों ने ड्यूटी नहीं दी थी। 800 पर जुर्माना लगाया गया। अब 132 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं दिया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि इन स्कूलों ने बोर्ड के साथ कोऑपरेट नहीं किया। बता दें कि वही प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन व भारतीय जनता पार्टी अध्यापक प्रकोष्ठ के राज्य प्रधान राम अवतार शर्मा का कहना है कि बोर्ड ने पहले भी जुर्माना माफ कर दिया था। अब दोबारा वही जुर्माना लगाने की बात बोर्ड कर रहा है, जो कि गलत है। वे लोग बोर्ड के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। जब पिछले वर्ष भी जुर्माना लगा था तो प्राइवेट स्कूलों की यूनियन आई थी। उन्होंने कहा था कि इस वर्ष हमें इन नियमों की जानकारी नहीं थी और हम आपको कोऑपरेट नहीं कर पाए, आगे से हम कोऑपरेट करेंगे, हमारा जुर्माना माफ़ कर दिया जाए। तो पिछले वर्ष उन सब स्कूलों का जुर्माना माफ़ कर दिया गया था। उसके बाद उन्हीं यूनियनों ने बोर्ड का धन्यवाद भी किया था माफ़ करने के लिए, और हम कोऑपरेट करेंगे इसका अपने लेटर पैड पर लिख करके भी दिया था कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे परीक्षाओं में। और ऐन समय पर जब हमने परीक्षाएं प्रारंभ की, उस दिन हमें 2 घंटे पहले पता चलता कि वो फलाना टीचर ड्यूटी देने नहीं आया है। ऐसी अनियमितताएँ उनके कारण से हुई। इस कारण से प्रत्येक विद्यालय को 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। उसमें से लगभग 800 इस प्रकार के स्कूल थे। 3300 स्कूलों में से 800 स्कूल थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं दी, और उसमें से सिर्फ 132 स्कूल बचे हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा है। तो इसमें नियम यह है कि एफिलिएशन की भी कार्रवाई करेंगे तो जुर्माना 5 की बजाय 1 लाख रुपये भी हो सकता है। तो सब विद्यालयों से मेरा निवेदन है फिर कि अभी समय से पूर्व बोर्ड ने जो पोर्टल पर दिया हुआ है 5,000 रुपये अपने घर बैठे ही भर सकते हैं। सोमवार को परीक्षा परिणाम आने वाला है। जो रिजल्ट आएगा क्या उन बच्चों का भी आएगा जिन स्कूलों ने ड्यूटी नहीं दी थी, जिनकी जुर्माना बोर्ड का? रिजल्ट तो प्रत्येक विद्यार्थी का देना है, प्रत्येक विद्यार्थी को हक भी है अपना रिजल्ट लेने का, तो रिजल्ट तो सबको दिया जाएगा। ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध एफिलिएशन के नियम 10B के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना उनकी एफिलिएशन ली जा सकती है या 1 लाख रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। एक बात को क्लियर करना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कभी नहीं कहा कि हम जुर्माना नहीं भरेंगे। जुर्माना तो है ही नहीं कोई। 2018-19 में जो टीचर एब्सेंट रहे किसी कारणवश, हमने चेयरमैन साहब से टेबल पे बैठ के बात करी, हमारे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने, और चेयरमैन साहब ने ये कहा कि ये 2018-19 का जुर्माना मैं माफ़ कर देता हूँ, आगे से आप लोग अपना इस चीज़ का ध्यान रखें। तो वो जुर्माना तो माफ़ कर दिया था, तो जुर्माना है ही नहीं कोई। अब ये बिना बात की कोई बात लेके चेयरमैन साहब किसी बात पे अड़े हुए हैं, अपनी हठधर्मिता लगा लो या कुछ भी लगा लो। तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पूरी तरह से इसका विरोध कर रही है, और हम 1-2 दिन में प्रदेश की हमारी सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भिवानी में बुलाकर एक पत्रकार वार्ता करके और आगे के आंदोलन की हम घोषणा करेंगे। सर, जिस प्रकार से बोर्ड प्रशासन का कहना है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप लोगों ने अपने खुद के जो पेपर है यूनियन का, उसके ऊपर लिख करके दिया है कि हम जुर्माना राशि जो है जब भर देंगे। देखो, स्कूलों का जो मामला है वो बच्चों से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों का 12 महीने में जो रिजल्ट एग्ज़ाम जो होते हैं उसका रिजल्ट आना होता है। तो अगर बोर्ड चेयरमैन इस प्रकार की धमकी देते हैं मैं रिजल्ट रोक लूँगा, तो स्कूल विवश हो जाते हैं उनके सामने, क्योंकि बच्चों को जवाब देना पड़ता है। बच्चे को रिजल्ट नहीं आता, स्कूल का रिजल्ट रुक जाता है, तो स्कूल की बदनामी होती है। तो इस दबाव में, इस प्रेशर में कुछ स्कूलों ने जुर्माना हो सकता है दे दिया हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जुर्माना, जब जुर्माना माफ़ कर दिया तो किस बात का जुर्माना, तो हम वो वापस दिलाने की, जिन स्कूलों ने जुर्माना भरा है, हमारी एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात हुई है, और 1-2 दिन में हम मीटिंग करके इसकी आगे की रूपरेखा तय करके, अगर आंदोलन करना पड़ा बोर्ड के खिलाफ, बोर्ड चेयरमैन के खिलाफ, तो हम खुल के आंदोलन करेंगे और ये जुर्माना राशि माफ़ करवाएंगे। और 2-3 बातें हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2 साल पहले प्राइवेट स्कूलों के 8वीं की एफिलिएशन फीस जमा करवाई थी। 2 साल पहले जो फीस जमा करवाई थी, आज तक ना ही तो बोर्ड लागू हुआ, ना ही उस फीस का कोई अता पता। तो हम ये डिमांड भी करते हैं कि वो फीस वापस दी जाए। तो इस प्रकार की बोर्ड से और बहुत सारी शिकायतें हैं, वो बैठ के कल परसों में हमारी मीटिंग होनी है प्रदेश की, उसमें फैसला करेंगे। सर, आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के आप प्रदेशाध्यक्ष हैं बीजेपी संघ के, चेयरमैन साहब भी जो है वो भी बीजेपी से, या बीजेपी की लड़ाई माने इसे, या जो है बोर्ड प्रशासन वर्सेस जो है प्राइवेट स्कूल? देखो, ये लड़ाई नहीं है, ये प्राइवेट स्कूल अपना हक चाहते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है।
कोई सरकार के आदेश नहीं है, कोई पार्टी के आदेश नहीं है कि इस प्रकार का जुर्माना वसूल किया जाए। सरकार तो ये कह रही है कि प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले रहे, टीचरों को तनख्वाह दे रहे हैं। सरकार हमारे साथ, हमारी शिक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है, उन्होंने ये आश्वासन हमें दिया है कि किसी भी स्कूल का रिजल्ट नहीं रोका जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आप प्रदेशाध्यक्ष हैं। मैं एक बात को बिल्कुल क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसमें पार्टी और सरकार का कोई रोल नहीं है। ये चेयरमैन साहब की खुद की सोच है। पार्टी ने कभी नहीं कहा इस प्रकार से जुर्माना आप इस कोरोना महामारी में आप इस प्रकार से जुर्माना लगाएं या इस प्रकार की धमकी दें। जिस प्रकार की धमकी उन्होंने दी है कि 1 लाख रुपए जुर्माना वसूल करेंगे या बोर्ड की एफिलिएशन रद्द कर देंगे, तो इस प्रकार की जो तानाशाही है ये सिर्फ एक इंसान की हो सकती है, पार्टी और संगठन की नहीं है। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।